मतलब इधर वाला पानी पी लेंगे, इधर वाला पानी गंदा रहेगा। यही तो हमारे डिब्बों में भरता है, कैंटारों में, है ना। तो उसमें इधर भरता गंदा पानी, उसी को एसपीएम करके एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के इधर से इधर भेजा जाता है। एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने का सिस्टम आपके डिब्बे के अंदर होता है। अरे आओ आओ, मुझे तुम्हारे इंतजार था। हाँ? क्या मतलब तुम गलती से यहाँ पे आए हो? नहीं नहीं नहीं, अब तुम जा नहीं सकते, तुम जा नहीं सकते। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम जनार्दन दीक्षित है और आज आपके सामने लेके आए हैं लेक्चर नंबर 14 ऑफ द सॉल्यूशन। ये लेक्चर्स एक के बाद एक आपकी समझने की शक्ति में और जोर डाल रहे होंगे, और जोर डालना भी चाहिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ चुके थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ चुके थे, पढ़ना था आज ऑस्मोटिक प्रेशर, और शुरुआत करेंगे हम लोग ऑस्मोसिस से। पहले ये तो जान ले कि ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस आप लोग शायद जानते हो, हम लोग के छोटे जब क्लास में थे तो ज्योग्राफी की बुक्स में इसको यूज किया जाता था। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस कहा जाता था। देखिए, जिन गांव में पानी की किल्लत होती थी वहां पे एक बड़े से ड्रम में पानी भरा जाता था। उस बड़े से ड्रम के पानी को छोटे छोटे ड्रम्स में भेजने को ही ऑस्मोसिस, याद आया कुछ, कहते थे। चलो वापस आओ, तुमको यहाँ पे समझाते हैं केमिस्ट्री में कि इनको कैसे हम लोग दिखाएंगे और समझाएंगे। आओ। ये बड़ा सा डिब्बा मैंने लिया, इस बड़े से डिब्बे में पार्टीशन कर दिया। एक तरफ मैंने सॉल्वेंट भर दिया। क्या भर दिया? सॉल्वेंट भर दिया। सॉल्वेंट भर दिया। और एक तरफ सॉल्यूशन भर दिया। सॉल्यूशन मतलब क्या? इसी सॉल्वेंट के साथ चीनी, नमक, पानी, मट्टी, धूल, कंकड़ सब इसमें है। तो सब इसमें है तो उसको क्या बोल दिया? सॉल्यूशन। क्या बोल दिया? सॉल्यूशन। कुछ घुल जाएगा, कुछ नहीं घुलेगा, कुछ घुल जाएगा, कुछ नहीं घुलेगा। अच्छा, इसके बीच में हमने लगा दी एक मेम्ब्रेन। क्या लगा दी? मेम्ब्रेन लगा दी। यस, ये मेम्ब्रेन लगा दी। इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को पास होने दे, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। यस। और सॉल्यूट के पार्टिकल्स को पास ना होने दे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को पास ना होने दे। लेकिन सर दिक्कत क्या आती है? सॉल्वेंट के पार्टिकल तो दोनों तरफ है, इस तरफ तो है ही पूरा पूरा सॉल्वेंट, और इधर भी सॉल्वेंट के पार्टिकल है। तो कौन सा पार्टिकल किधर मूव करेगा? क्या दोनों पार्टिकल सामने सामने मूव करेंगे? देखिए देखिए, मूव तो इधर से इधर भी करता है, मूव इधर से इधर भी करता है, लेकिन जो रिजल्टेंट होगा, मतलब कि किधर ज्यादा हो रहा है, उसको हमको पढ़ना है। कि रिजल्टेंट फ्लो किधर है। रिजल्टेंट फ्लो के लिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए, नॉर्मल बुक्स में ये लिखा रहता है कि आपको लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जहां मिले, हेलो हेलो हेलो, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का जिधर मिले, उधर से चीजें मूव करेंगी हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में। एक तो ये तरीका, पहला तरीका। तो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन किधर है? इधर है लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, इधर है हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर मूव करेंगे, ये बता रहा है हमको कौन? किताबों में ये लिखा है। लेकिन सर क्या इधर के पार्टिकल इधर नहीं मूव करेंगे? करते हैं बेटा, लेकिन ज्यादातर पार्टिकल इधर से इधर मूव करते हैं। मतलब अगर 10 इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो 2 इधर से इधर मूव कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट कितना हुआ? 8। तो ये रिजल्टेंट फ्लो है। क्या है ये? रिजल्टेंट फ्लो, जिसको आप पढ़ रहे हो, रिजल्टेंट फ्लो। नंबर दूसरा तरीका समझने का, दूसरा तरीका यह है कि हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट जिधर है उधर से हम मूव कर दें इन चीजों को लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्वेंट की तरफ।
अब ये बताओ, इस वाले तरफ तो सॉल्वेंट हाई था ना, इस तरफ सॉल्वेंट लो, तो बताओ क्यों? क्योंकि इसमें तो और चीजें भी मिली हुई हैं। तो रिजल्टेंट फ्लो इधर होगा, ये भी यही दिखाता है, रिजल्टेंट फ्लो। अच्छा, इन दोनों चीजों में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, मैंने दोनों चीजों को लिखा है। कभी कभी बुक्स में आपको सॉल्वेंट के को बेस लेकर ये फ्लो बताया जाता है, कभी कभी आपको सॉल्यूशन का बेस लेकर ये फ्लो बताया जाता है। अगर सॉल्यूशन का बेस बोलेगा तो लो टू हाई है, सॉल्वेंट का बेस बोलेगा तो हाई टू लो है, हाई टू लो है। इसको याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सॉल्वेंट का मूव, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूव ऐसे, रिजल्टेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूव, पार्टिकल्स का मूव, मूव थ्रू एसपीएम, थ्रू एसपीएम, एसपीएम इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस, इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी और समझाते हैं, देखो बेटा। एसपीएम आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है नेचुरल, जो हम लोग की बॉडी में भी एग्जिस्ट करती है, एक होती है आर्टिफिशियल, जिसको हम लोग लैब में भी क्रिएट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल वाली जैसे एग्जांपल है Cu2, Fe, CN6, इसको बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनेट, कॉपर फेरोसाइनाइट, ये इसको हम लोग पढ़ेंगे आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नाम के चैप्टर में। कहाँ पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नाम के चैप्टर में। वहां पे आप इसको इसकी स्ट्रक्चर, इसकी ज्योमेट्री सब बताएंगे आपको, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत मजेदार है, बहुत बड़ा टॉपिक होगा ये भी। नेचुरल क्या होती है? जो हमारे ब्लैडर्स में मेम्ब्रेन होती है, ब्लैडर की मेम्ब्रेन, ब्लैडर मेम्ब्रेन। सर आपको पता होगा हमारी बॉडी में ब्लैडर होता है यहाँ पे पेट के नीचे, इस पेट के नीचे वही वहां पर जाके हमारी यूरिन रुकती है, और उसके बाद उस ब्लैडर से यूरिन में से कई चीजें छान कर चीजों को बाहर निकाला जाता है। अगर वो चीजें, ब्लैडर आपकी जो छन्नी होती है, एक तरह की छन्नी है, वो जिन चीजों को पास करना है उन चीजों को पास करती है, जिन चीजों को पास नहीं करना उन चीजों को बॉडी को अंदर भेजती है। जैसे आपकी यूरिन में प्रोटीन नहीं आना चाहिए, प्रोटीन आता है मतलब कि किडनी और ब्लैडर में कोई दिक्कत है ना। तो ब्लैडर काम ये करता है, उसकी झिल्ली, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है काम ये करती है कि जो चीजें यूज करने लायक हैं बॉडी में उसको ये रोकती है, और जो चीजें वेस्ट हैं उनको बाहर निकालती है। तो वो भी एक तरीके का आपका एसपीएम की तरह ही वर्क करती है कि कुछ को भेजना है कुछ को नहीं भेजना। सेमी परमेबल, कुछ के लिए खुली हुई है कुछ के लिए नहीं खुली हुई। तो ये था पूरा ऑस्मोसिस का क्राइटेरिया और चीजें। अच्छा, गांव में कैसे करते थे भैया? एक बड़े से तालाब में कहीं पे पानी भरा पड़ा है, तो वहां पे उसमें तो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है, तो उसमें भैया वो तो बड़ा गंदगी होगी उसमें, तो उसको ही छान छान के अलग अलग छोटे छोटे जगहों पे भेजना। आपको अभी और अच्छे समझा देंगे, आज आपको क्लास के अंदर हम समझाएंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है। आपके घर में जो आरओ लगे हैं उनमें वर्किंग कैसी होती है, उनमें वर्किंग कैसी होती है। तो पहले इसको आप देख लो और आपको हम आगे चीजें बताते हैं। अब बात ये आती है सर, ये ऑस्मोसिस तो होगी, लेकिन चलो समझ में आ गया कि इधर से इधर मूव करेगा, इधर के सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर मूव करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे, कब रुकेगी, रुकने पे क्या होगा, उस पोजीशन को क्या बोलेंगे जब ये रुक जाएगा, है ना। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। वैसे इस प्रोसेस को मैं बता दूं, जो लो से हाई कंसंट्रेशन को, लो हाई से लो कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं एडीमा। क्या बोलते हैं? एडीमा। जैसे मान लो एक किशमिश है, क्या है? एक किशमिश है, किशमिश सूखी हुई है, इसमें तुमने पानी भर दिया, मतलब पानी क्या भर दिया, इसको पानी में भिगो दिया, सॉल्वेंट इसमें घुसेड़ दिया अंदर, तो ये फूल जाएगी कि नहीं फूल जाएगी? ये फूल जाएगी, किशमिश, किशमिश। और इसी किशमिश को जब धूप में रख दोगे तो उसके अंदर से पानी निकल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे ऑस्मोसिस। किशमिश के अंदर क्या किया है? ऑस्मोसिस। आपकी बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं वो भी लगातार ऑस्मोसिस करते रहते हैं, है ना। कुछ चीजों को निकालते रहते हैं, कुछ चीजों को रखते रहते हैं, ठीक है। आइए और आगे समझाते हैं कि भैया ये रुकेगा कब, ये प्रोसेस रुकेगी कब।
ये प्रोसेस तुम आना, फिर से आना, बातें करके ना जाना। फिर से बड़ा सा डिब्बा बनाते हैं, जितना बड़ा डिब्बा बनेगा उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, छोटा सा डिब्बा नहीं बनाएंगे। हम तो हैं ना 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 ना, ख्वाबों में आ जाओ, सपनों में ना जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। आज रहते हो, रहते हो। दीवानों सा हाल हुआ, तू जो मेरे साथ हुआ, अब न किसी से शिकवा है, तू ही तो मेरा अपना है, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। रुको बे, बनाने दो। दीवानों सा हाल हुआ, तू जो मेरे साथ हुआ, गाना गाए कि पढ़ाए, गाना अच्छा लगता है। अब तो सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर मूव करेगा, यहां से यहां मूव करेगा, यस यस। तो इधर का लिक्विड का लेवल या फिर सॉल्यूशन का लेवल बढ़ने लगेगा, यस सर। मान लो यहां तक बढ़ गया, अब इसमें कुछ रेड वाला भी ऊपर चला गया होगा, और मोस्ट ऑफ द जो आपकी चीजें बढ़ी होंगी वो ब्लू वाली चीजें बढ़ी होंगी, यस यस, ब्लू वाली चीजें। और कुछ ये घटा भी होगा, यस, कुछ ये घटा भी होगा। तो घटा हुआ तो चलो एक दो लाइन काट दो, ला 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 ला, काट दिया। अब मुझको लग रहा है कि ये इतना जो पार्ट है, ये एक्स्ट्रा लिक्विड का पार्ट आ गया भैया। इसको मैं डार्क कलर से दिखा रहा हूं, इसको मैं बोल देता हूं एच, हाइट। इतनी हाइट आपकी इंक्रीज हो गई, इतनी हाइट आपकी इंक्रीज हो गई। देखो भाई, इधर था हमारा प्योर सॉल्वेंट, तो जो प्रेशर यहाँ पे लग रहा था वो था पी नॉट, और इधर था हमारा सॉल्यूशन जो हमारा पीएस था। हमको शुरुआत में पता था, इनिशियली हमको पता था कि पी नॉट ग्रेटर होगा, पीएस कम होगा, क्योंकि पी नॉट ज्यादा प्रेशर क्यों लगा, क्योंकि वहां पे केवल सॉल्वेंट है, उसके पार्टिकल उड़ेंगे। यहाँ पे सॉल्यूट भी होगा, गंदगी भी होगी, तो सारे पार्टिकल्स तो नहीं उड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि जितना ज्यादा हाइट बढ़ रही है, तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि इधर का प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा होगा, इधर का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा होगा? भाई लिक्विड का अमाउंट इतना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो वेपर्स होंगी उनका तो प्रेशर होगा ही होगा, वो तो हो ही रहा होगा। यहाँ का जो वेपर्स होंगी, वेपर्स तो जगह कम मिल रही है, लेकिन भैया बड़ा ही कंजेस्टेड है, बहुत ज्यादा ये कंप्रेशन के अंदर है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रही होंगी, बिल्कुल लगा रही होंगी, लिक्विड का अमाउंट ही इतना बढ़ गया है। अब सर जहां पे ये हाइट इतना इंक्रीज कर जाए, जहां पे ऑस्मोसिस रुक जाए, उस जगह पे सॉल्यूशन की तरफ लगने वाले प्रेशर को हम लोग पीएस नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। आइए बताता हूं क्या बोल रहा हूं मैं। मैं ये कह रहा हूं बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हाइट इंक्रीज करी है, ये जो हाइट इंक्रीज करी है, इससे क्या हुआ है? प्रेशर आपका इंक्रीज हुआ है, प्रेशर आपका इंक्रीज हुआ है, और कहीं ना कहीं यही प्रेशर आपके फ्लो को रोक देगी, फ्लो को रोक देगी। क्यों सर? इतना प्रेशर, इधर से इधर मूवमेंट हो ही क्यों रही थी भैया? क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा था, इधर प्रेशर कम था। हाँ, इधर प्रेशर ज्यादा था, इधर प्रेशर कम था, इस वजह से इधर से इधर मूवमेंट हुई थी। आपको रीजन भी मैंने दे दिया कि भैया पी नॉट ज्यादा है पीएस से, इस वजह से इधर से पार्टिकल इधर मूव कर रहे थे। वही जो आपने हाई से लो, लो से हाई आपने पढ़ा, सॉल्यूशन लो से हाई और सॉल्वेंट हाई से लो, है ना? हाँ,
ठीक है। अच्छा, तो प्रेशर बढ़ेगा, फ्लो रुक जाएगा, तो फ्लो रुक जाएगा मतलब ऑस्मोसिस रुक जाएगी, और ऑस्मोसिस रुकने के दौरान जो प्रेशर सॉल्यूशन के डिपार्टमेंट की तरफ लग रहा होगा उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल होता है पाई। क्या होता है? पाई। तो ये आपकी एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये आपकी एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आइए इसकी डेफिनेशन भी ढंग से लिख देते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर is a pressure, is a pressure at which osmosis stops, osmosis stops। पाई इसको बोला। या फिर सर इसी की एक और डेफिनेशन दे सकते हैं। आपको अगर पता चल जाए, जैसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमको बता देते हैं कि भैया इस बीकर में, इस कंटेनर में इतना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो ऑस्मोसिस रुक जाएगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम एक और चीज को बोल सकते हैं क्या, कि पहले से वो प्रेशर लगा दें। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रेशर, इज अ प्रेशर which applied, which applied, which applied already, already on the solution, on the solution, so that osmosis can't start, osmosis start ही ना हो पाए, so that osmosis can't start। ये दो डेफिनेशन है, आप इन दोनों को दे सकते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर उसको भी कह सकते हैं कि नेचुरली पानी बढ़े 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 और जहां पे जाके ऑस्मोसिस रुक जाए, या फिर एक ऐसा प्रेशर जो आप एक्सट्रीमली खुद ही लगा दो इसके ऊपर, एक्सट्रीमली खुद ही लगा दो इसके ऊपर, और जिससे आपका ऑस्मोसिस रुक जाए, जिससे आपका ऑस्मोसिस रुक जाए। ठीक है जिससे आपका ऑस्मोसिस रुक जाए। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला भी होता है, यहाँ पे दिखा देता हूं। अगर आपको पाई निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एच रो जी, एच रो जी ये फॉर्मूला होता है। रो क्या होता है? एच तो आप जान गए, हाइट जितना इंक्रीज किया। रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। जी क्या होता है? सर जी की तो वैल्यू दुनिया जानती है, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ये होता है ना, देख लेना। हाँ, तो ये अगर आपको डेंसिटी बता दी जाए सॉल्यूशन की, हाइट कितना इंक्रीज किया है, तो आप आसानी से पाई निकाल सकते हो, आसानी से पाई निकाल सकते हो। इसको हाइड्रोस्कोपिक, हाइड्रोस्कोपिक स्कोपिक प्रेशर भी बोलते हैं, हाइड्रोस्कोपिक प्रेशर भी बोलते हैं, या फिर फोर्स के लिए आप यूज कर सकते हो, फोर्स भी कई जगह लिखा रहता है। ठीक है ठीक है, इसका डायग्राम भी आपकी बुक्स में बना रहता है। डायग्राम दिखाएं आपको, डायग्राम दिखाएं आपको, इधर दिखा देते हैं डायग्राम। डायग्राम कुछ ऐसा होता है कि भैया इधर बीकर है, इधर बीकर भर देते हैं ऐसे, इसके अंदर तुम्हारा एक फनल में, फनल ऐसी फनल में, ऐसी फनल में रख देते हैं आपका सॉल्यूशन। क्या रख देते हैं? इसके अंदर मैंने भर दिया सॉल्यूशन, भर देते हैं सॉल्यूशन, और इस पूरे बीकर में इस हाइट, इसकी हाइट से ऊपर, इसकी हाइट से ऊपर हम लोग इसमें भर देते हैं सॉल्वेंट। क्या भर देते हैं? सॉल्वेंट। अब मुझको ये बताओ, आपने भी कभी यूज करके देख सकते हो, लोटे को उसमें, लोटे के अंदर पानी रखो और लोटे को तुम उसके अंदर डुबाओ, इसके अंदर टंकी के पानी के अंदर, बाल्टी के पानी के अंदर, और लोटा अगर तुम उसको और नीचे ले जाओगे तो लोटे का पानी क्या करता है? ऊपर आएगा, उसमें धीरे धीरे पानी ऐड होने लगेगा ना। अच्छा, होगा ये कि आपका सॉल्यूशन का जो पोर्शन होगा, अगर इसको आप नीचे डुबाओगे, ये नीचे डूबेगी ये कुप्पी, तो सॉल्यूशन का पानी ऊपर जाएगा, और यहाँ पे जितना ऊपर जाएगा उसको हम लोग नोट कर लेंगे हाइट। क्या नोट कर लेंगे? हाइट। और वहां से हम लोग चीजों को निकाल लेंगे। ये डायग्राम आपकी बुक में भी बना होता है, ये डायग्राम आपकी बुक में भी बना होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, वो मैंने इसी डायग्राम में से समझा दिया था।
इसी डायग्राम में से समझा दिया था। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है इसका पाई निकालने का, उसको कहते हैं CRT। सी क्या है? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन आपको किसी भी टर्म में बताया जा सकता है, वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो आपकी मोलैलिटी हो सकती है, मोलैलिटी हो सकती है, परसेंटेज हो सकता है, पीपीवी, पीपीएम, कुछ भी हो सकता है जो 10 से 12 आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए थे। आर क्या हो सकता है? वैसे ज्यादातर यहाँ पे मोलैरिटी रखते हैं, ज्यादातर यहाँ पे क्या रखते हैं? मोलैरिटी रखते हैं, मोलैरिटी। आर क्या होगा? गैस कांस्टेंट। क्या होगा? गैस कांस्टेंट। बहुत बार इसकी वैल्यूज नोट करनी आपको पड़ेंगी, है ना। और मैंने आपको सब कुछ बताया है। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, 0.0314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये 3 से 4 आपको यूनिट्स मैंने बता चुकी हैं। यहाँ पे जो मेनली आपकी यूज होगी वो 0.0281 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल यूज होगी आपकी। तो देख लीजिएगा इसको, ये फॉर्मूला भी है, तो दोनों फॉर्मूले में से कोई भी आ जाए तो आप कर लोगे। ये न्यूमेरिकल्स के लिए ज्यादा यूज होता है। टेम्परेचर क्या है सर? गिवन टेम्परेचर, यार टेम्परेचर तो पता ही होगा, टेम्परेचर जो भी आपको टेम्परेचर गिवन हो, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, आज थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इतना अगर आप समझ गए हो तो आपको रिवर्स ऑस्मोसिस भी समझा दी जाए। बड़ी मजेदार कहानी है रिवर्स ऑस्मोसिस की। आज हम देखेंगे कि हमारे घर में रिवर्स ऑस्मोसिस आर वर्क कैसे करता है। जो हेमा मालिनी बड़ा ऐड करती हैं कैंट आरओ का, ये क्या मतलब है इनका? क्या सच में कुछ मतलब का है कि हम लोग घर में वो डिब्बा बना सकते हैं? घर में डिब्बा बना लें, क्या लें कैंट आरओ लेके? थोड़ी सी दारू मेरे अंदर क्या गई? नहीं गई बे, मैं नहीं पीता, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ बे, ब्राह्मण आदमी नहीं पीते। सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो गई भैया। तो आपको रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ाएं? ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा दिया, ऑस्मोसिस क्या होती है बता दी, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है ये अब देखो भाई, मेरे भाई तुम्हारे सिवा बिना चाहत करेंगे बाबू कि जब तक जिएंगे बाबू मोहब्बत करेंगे तुमसे ही, याद आओगे। अरे रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। थोड़ा सा टाइम देना, मैं आपको गाना सुनाऊंगा और गाना सुनाते सुनाते डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाएंगे, इधर कब मिटा देते हैं। समझिए जरा मौके की नजाकत, मेरे महबूब समझिए जरा मौके की नजाकत, नहीं जा सकते। डायग्राम बनाना, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस हेडिंग डालो। एक बड़ा सा डिब्बा बनाओ, जितना बड़ा डिब्बा बना पाओ, क्योंकि बड़ा डिब्बा ही तुमको समझाने में मदद करेगा। यस यस यस। फिर से एसपीएम बनाओ। यस यस यस। फिर से एसपीएम बनाओ। तुम्हारी, क्या हम रिवर्स ऑस्मोसिस का डिब्बा घर में बना सकते हैं? ये आज हम जानेंगे, अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त। तो फिर से भर देते हैं सॉल्वेंट। क्या भरें? सॉल्वेंट भर देते हैं। मेरे घर पे सारी सारी जिंदगी जालिमा सालिमा सालिमा। तुम्हारे शू 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 शू, हाँ ठीक है। यस, इधर भर दिए सॉल्वेंट और इधर सॉल्यूशन। पहले हमको पता था कि इधर से इधर पार्टिकल मूव करता है, यस,
पार्टिकल मूव करता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, या फिर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, इधर से इधर पार्टिकल मूव किए 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 किए, अरे छोड़ो वो क्या करना, हम करते अपना काम। हम यहां पे लगा रहे हैं पाई प्रेशर प्लस कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर, प्लस कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर, और इसको मैं बोले दे रहा हूं पाई डैश इक्वल टू पाई प्लस कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर। सर ये क्या बदतमीजी है सर, पाई तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर था, क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर था, उसमें आपने पाई डैश क्यों लगा दिया, और ये क्या करेगा, पाई डैश क्यों लगा दिया और ये क्या करेगा, देखिए देखिए, पाई पे तो आपकी ऑस्मोसिस रुक गई थी, ऑस्मोटिक प्रेशर पे आपकी ऑस्मोसिस रुक गई थी। देखिए मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई थी, या तो आप धीरे धीरे इस लिक्विड को ऊपर करें, हाइट निकाल लें, उससे पता चलेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है। चलो हमने मान लिया, डिब्बे का हमने पता कर लिया ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है। हम बाहर से पिस्टन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, पिस्टन, पिस्टन जानते हो, पिस्टन लगा रहे हैं हम जबरदस्ती। यहाँ पे हम खड़े, जेडी बॉय, हम जेडी खड़े, ठीक, हम इस पे और दबाव डाल रहे हैं कि भैया तू नीचे जा, तू नीचे जा, तो इस बार होगी रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ दैया रे, ये क्या करवाएगा, पाई डैश करवाएगा आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब सर उल्टा, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब उल्टा, मतलब चीजें रिवर्स, यस सर, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब उल्टा हो जाएगा। इस बार हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ आपके पार्टिकल मूव करने लगेंगे, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या, एक डेफिनेशन दे रहा हूं, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ से लो कंसंट्रेशन की तरफ भागने लगेंगे, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ भागने लगेंगे। दिख रहा है, दिख ही रहा होगा। अच्छा, या फिर इसको मैं ये भी कह सकता था कि भैया लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की तरफ से भाग रहे होंगे हाई कंसंट्रेशन की तरफ, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रखा है, हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रखा है। अब इधर था सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब गंदगी के साथ पानी, वाटर प्लस वेस्ट, वाटर प्लस वेस्ट। सॉल्यूशन की तरफ से जो सॉल्वेंट की तरफ जा रहा है, सॉल्वेंट मतलब प्योर पानी, प्योर पानी, प्योर वाटर। सर ठीक है, वाह रिवर्स ऑस्मोसिस हो गई, मतलब इधर वाला पानी पी लेंगे, इधर वाला पानी गंदा रहेगा, यही तो हमारे डिब्बों में भरता के कैंटारों में है ना, उसमें इधर भरता गंदा पानी, उसी को एसपीएम करके एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के इधर से इधर भेजा जाता है। एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने का सिस्टम आपके डिब्बे के अंदर होता है। सर ऐसे तो फिर हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस कब तक होगी, वो भी तो कभी ना कभी रुक जाएगी। तो पानी का हमेशा कैसे बनता रहता है उसमें, उसके अंदर तो पानी हमेशा हम लोग को मिलता रहता है। देखो बेटा, माना कि यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है, लेकिन मुझको भी पता है कि फिर धीरे धीरे यहाँ पे भी तो हाइट बढ़ने लगेगी, धीरे धीरे हाइट यहाँ पे भी तो बढ़ने लगेगी, और एक टाइम यहाँ पे फिर से वही आएगा जो पहले डिब्बे में हो रहा था कि प्रेशर फिर से ज्यादा हो जाएगा, हाइट बढ़ने से लिक्विड ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए, हम यहाँ पे छोटा सा पाइप लगा देते हैं, छोटा सा पाइप लगा देते हैं। इससे होता क्या है कि आपकी जो लिक्विड इंक्रीज होती है वो बाहर आती है, और ये पानी बिल्कुल साफ होता है, इसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, बिल्कुल साफ होता है। अब भाई डिस्टिल्ड वाटर पीने वाला नहीं होता है, या फिर इस डिब्बे के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो पीने वाला नहीं है, क्योंकि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी उसने क्या सॉल्वेंट के पार्टिकल को भेजा है, ना क्लोरीन सॉरी जो आपके मिनरल्स होते हैं पानी में उनको नहीं भेजा, उनको भी इधर ही रोक लिया, गंदे पानी की तरफ ही रोक लिया। अब क्या करेंगे, इस डिब्बे में इस तरफ जो आपका प्योर वाटर था, क्या वाटर था, डिस्टिल्ड वाटर था एक तरीके का,
ये तो क्या था, डिस्टिल्ड वाटर। इसमें कंपनियां आपको पैसा और लेती हैं और कहती हैं कि हम ऐड करेंगे मिनरल्स। क्या ऐड करेंगे? मिनरल्स ऐड करेंगे, हम एक्स्ट्रा मिनरल्स ऐड करेंगे आपके पानी में। इसी के और पैसे होते हैं, कोई 35,000 का देता है तो कोई 50,000 का होता है, कोई 1 लाख तक का होता है। RO, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं बेटा, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, इसको मैं रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकता हूँ। अबे ठीक है, काफी है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो क्या सर ये डिब्बे का इजाद या फिर डिस्कवरी हम भी कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि सर केवल डिब्बे बना देना नहीं सही रहेगा। ये डिस्टिल्ड वाटर आप केवल नहीं पी पाओगे, और केवल इतना आसान सिस्टम आपके कैंटारो में नहीं होता, आपके नॉर्मल आरओज में नहीं होता, है ना। अच्छा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी हम क्रिएट नहीं कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं। अब सारे मिनरल्स तो हमारे रुक गए, ऐसी मेम्ब्रेन बनाई जाए जो कुछ मिनरल्स को भी इधर से इधर आने दे, तो उसमें हो सकता है कि ऐसी मेम्ब्रेन ही हम डेवलप कर दें जो कुछ मिनरल्स को भी गंदे पानी से साफ पानी में आने दे, क्योंकि मिनरल्स तो गंदे पानी में भी हैं। माना कि उसमें गंदगी भी है, उसमें कई सारे हार्मफुल चीजें भी हैं, कैंसर कॉजिंग चीजें भी हैं, लेकिन उससे बचने के लिए जो आपका पानी नया निकाला गया है उसमें भैया ऐड किए जाते हैं एक्स्ट्रा मिनरल्स, एक्स्ट्रा मिनरल्स। तो थी हमारी ये आरओ की कहानी, ये थी हमारी आरओ की कहानी। इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके, आपको पता होना चाहिए कि आरओ क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ठीक है, इतना देखिए, और कुछ मुझको लगता है तो मैं करवाता हूँ। अच्छा, अगली हेडिंग डलवा देता हूँ, वांट ऑफ फैक्टर। अभी इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं करवा रहे हैं, एक लेक्चर रखेंगे न्यूमेरिकल का अलग से, ठीक है। उसमें सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे शुरुआत से आखिरी तक। अभी आप हेडिंग डाल दीजिएगा, जो हमारा 14th लेक्चर है तो हेडिंग पड़ जानी चाहिए। धीमे चल रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चल नहीं रहे हैं, हम कछुए हैं, खरगोश नहीं है। माना कि धीमे चल रहे हैं, लेकिन जीत जाएंगे ये हमको पता है, जीत जाएंगे ये तो हमको पता है। और आप में से जो रह गया ना, जो रह गया साथ में, मजा आ जाएगी। और आप में से लोग साथ रह ही नहीं पाएंगे, रह गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। भाई आपको पता है, सबको पता है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के नाम लेने से बुद्धि सही हो जाती है, सबको पता है लेकिन ले कौन पाता है। पुराने लोग माला जपते थे, राम 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 राम, राधा 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 राधा, भाई वो कितना ही जप लेते थे। आज भी लोग कहते हैं कि राधा नाम जपो, राम नाम जपो, लेकिन इतना आसान है क्या? अगर इतना आसान होता तो हर कोई जप रहा होता, हर किसी की बुद्धि सही हो गई होती, कोई ना किसी को परेशान कर रहा होता, कोई ना किसी का मर्डर कर रहा होता, कोई ना किसी के पैसे लेके भाग रहा होता, कोई ना किसी को परेशान और तरीकों से जो हमारी बच्ची लोग को परेशान किया जाता वो कर रहा होता, है ना। तो बुद्धि खराब है, पता है कि पढ़ना होता है, पता है कि सर लेक्चर बना रहे हैं, पता है कि देखेंगे तो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा, पता है कि आता है तब भी 2x पे देख लेंगे तो रिवाइज ही हो जाएगा, लेकिन कहाँ देखोगे, तुम तो एक ही बार पढ़ के लग रहा है तुमको सब कुछ आ गया। हम तो हजारों बार पढ़ा चुके हैं, हजारों बार नहीं, ज्यादा हो गया, सैकड़ों बार पढ़ा चुके हैं, सैकड़ों बार पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन सर उसके बावजूद हमसे गलती हो जाती है, और आपको लगता है कि आप, चल छोड़। वांट ऑफ फैक्टर, मेरा बच्चा, वांट ऑफ फैक्टर। यार मेरे मार्कर आज क्यों नहीं चल रहे यार, मेरे मार्कर, दो ही मार्कर अच्छे चल रहे हैं, रेड और ब्लू वाले। वांट ऑफ फैक्टर, सर ये क्या मर्ज की दवाई है? वांट ऑफ फैक्टर, सर ये दो चीजों के बीच का रिलेशन बताता है, रिलेशन बताएगा ये दो चीजों के बीच का। थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो जान ही गए हो आप, नहीं जान गए हो? अबे थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बीच में, एक्सपेरिमेंटल
एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बीच का रिलेशन बताएगा कौन? वॉन हॉफ फैक्टर। कौन बताएगा? वॉन हॉफ फैक्टर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फिर से सामने ले आओ, क्या क्या है सर? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू काई सॉल्यूट। पहली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, तीसरी है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, और आज पढ़े हैं चौथा पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई इक्वल टू सी आर टी ये पढ़े हैं। तो इन्हीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का दो तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएंगी। मान लो हम डेल्टा टी एफ निकालेंगे तो दो तरीके के होंगे, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल। उन दोनों के बीच का जो रिलेशन बताएगा उसको कहेंगे वॉन हॉफ फैक्टर। वॉन हॉफ फैक्टर का सिंबल होता है आई। क्या होता है? आई। ये एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। एक एग्जाम्पल लेके एक बार वॉन हॉफ फैक्टर बता देते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और फिर आपको हम अगले लेक्चर में इसकी पूरी कहानी समझाएंगे। कहानी समझाएंगे इसकी पूरी, ठीक है। एक हेनरी लॉ का टॉपिक और बच गया है, तो कल अगली वाला लेक्चर 15वां लेक्चर आपका आखिरी लेक्चर होगा। 15वां लेक्चर आपका आखिरी लेक्चर होगा। उसके बाद आप न्यूमेरिकल करने को कहोगे तो एक एक्स्ट्रा लेक्चर मिसलीनियस लेक्चर डाल देंगे, ठीक है। आओ मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, इसके बाद लाइन से चलेंगे। धीमे हैं लेकिन खत्म करेंगे, ठीक है। भरोसा रखो बच्चा, और जितना पढ़ा दे रहा हूँ उतना तो खत्म करो उतना तो खत्म करो। अगर मैं 200 लेक्चर पढ़ा दूंगा दिसंबर तक, जनवरी तक, तो 200 लेक्चर तो पढ़ के दिखाओ। उसमें से मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा टॉपिक मुझको आता है, तुमको कुछ नहीं आता है। तुमको जो टॉपिक आता है मेरे सामने लाओ, बताओ, कमेंट करो, और उस पर एक क्वेश्चन पूछूंगा तुम वो भी नहीं बता पाओगे। कोई भी टॉपिक ले आओ। तो इतना कॉन्फिडेंस में ना रहो बेटा, जहां से मौका मिल रहा है वहां से ले लो। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, इस लड़के के बारे में। अच्छा, एग्जाम के बारे में सोचोगे तो एग्जाम तो आपसे नहीं निकलने वाला। सब्जेक्ट को सीखो, सीखने से तुमको इसका बाय प्रोडक्ट तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। एग्जाम निकालने बैठोगे, बाय प्रोडक्ट को मेन प्रोडक्ट समझ रहे हो तुम? बाय प्रोडक्ट को मेन प्रोडक्ट समझ रहे हो? कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। सब्जेक्ट को सीखो, सब्जेक्ट से प्यार करो, और इतना मजेदार तुम्हारा बाय प्रोडक्ट निकलेगा ना कि मजा आ जाएगी। तुम मेन प्रोडक्ट तो बना नहीं पा रहे हो, बाय प्रोडक्ट बनाने में लगे हुए हो। हाँ, तो अपने सब्जेक्ट को सीखो, जहां से मौका मिल रहा है वहां से सीखो यार। ओके, नाउ द मोटिवेशन इज ओवर। वांट ऑफ फैक्टर एक एग्जांपल, दो चीजें इसमें यूज होने वाली हैं। दो चीजें इसमें यूज होने वाली हैं। एक चीज होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एक होगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये बड़ा खतरनाक खेल होने जा रहा है आपके साथ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से दिखा देंगे हम, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन को बीटा से दिखा सकते हो। ये क्या होता है भाई? मर गए? ये क्या इतना भयंकर भयंकर? आपको सर चैप्टर पता होने चाहिए इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम इन दो चीजों को पढ़ते हैं। तो सर आपने तो पढ़ा ही नहीं, आप तो कुछ अपने ही सिस्टम बना के घूम रहे हो। पढ़ा देंगे, अगले लेक्चर में पढ़ा देंगे। तो आपको सबसे पहले हम ये दोनों चीजें समझाएंगे। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है सर? जैसे हम बीकर के अंदर डालें NaCl, तो NaCl तो हमने 1 मोल NaCl का डाला, लेकिन ये टूटता है Na+ और Cl- में, ये सबको पता है। तो देखा जाए तो एक Na का कटायन, एक Cl का एनायन, ये डाला हमने 1 मोल, बन जाते हैं इसके 2 मोल, बन जाते हैं इसके 2 मोल। तो उसको कहेंगे हम लोग डिसोसिएशन। क्या कहेंगे? डिसोसिएशन। और कई बार हमसे यही गलती हो जाती है कि हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं थ्योरी समझ के कि भाई NaCl तो 1 मोल है, NaCl तो 1 मोल है, लेकिन उसमें हो क्या जाता है कि NaCl के 2-2 मोल्स होते हैं। कई बार जैसे एसिटिक एसिड है, जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। कई बार एसिटिक एसिड दूसरे एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ मिलके बना लेता है डाइमर। कैसे बनाएगा सर मिलके? यहाँ पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता मतलब कि डालेंगे
दो आपके दो एसिटिक एसिड और निकलेगा एक मॉलिक्यूल। यस सर, ऐसा ही होता है। इसी को अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। दो चीजों का मिलना, कई मॉलिक्यूल्स का मिलना पॉलीमर, दो मॉलिक्यूल्स का मिलना डाइमर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कहेंगे एसोसिएशन। यहाँ पे क्या हो गया है? एसोसिएशन। इसी चीज को हम समझाएंगे और अगला लेक्चर आपका लंबा लेक्चर होगा। 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट चलेगा। सारी चीजें बताएंगे, सारी चीजें समझाएंगे आपको। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, क्वांटम फैक्टर, और एक टॉपिक आपका बच गया है हेनरी लॉ, इसको खत्म करेंगे। और आपके इसके बाद हम करेंगे 10 से 15 क्वेश्चंस, या तो आप हमको बता दो या तो हम ही करेंगे, पुराने PYQ। एक हमको कमेंट करो नीचे कि आपको शॉर्ट सीरीज चला दे PYQ की, क्योंकि भाई तुम लोग देखते तो हो नहीं, पढ़ते लिखते तो कोई नहीं हो यार। मैं ही खुद को पढ़ा रहा हूँ, मैं ही खुद से पढ़ रहा हूँ, तुम लोग साथ नहीं देने वाले। और मुझको पता है कि ये लेक्चर एक बार बन जाएंगे तो लोगों को लालच आएगा कि पढ़ ले, लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे। इतनी मेहनत कौन कर पाएगा? दिखावा करते हो दिखावा करते हो। कहा ना कि भगवान का ढोंग रचने के लिए कई लोग तैयार हैं, लेकिन असल में भगवान की पूजा अर्चना, उनका ध्यान कौन करता है यार? लाखों बाबा बने घूम रहे हैं, कौन लाखों बाबा में से हर बाबा पैसा मांगता है, पंडित जी पैसा मांगते हैं। अरे भाई, ऐसे कैसे चलेगा? तो तुम भी स्टूडेंट हो, तुम भी ईमानदारी से अपना काम करोगे। लाखों लोग हो सामने, लाखों लोग एक दूसरे से बात करते होगे, जानते होगे, लेकिन आपको भी पता है कि सोते टाइम लगता होगा कि भाई आज तो तफरी कर रहे थे बैठे बैठे, पढ़ तो रहे नहीं थे, है ना। चलो, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगला आपको मैंने लेक्चर बता दी किन किन चीजों से होगा, उसके अगले लेक्चर भी मैंने बता दी कि क्वेश्चंस करेंगे और ये चैप्टर खत्म करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री शुरू करेंगे। आज कितनी तारीख हो रही है? कौन सी तारीख है आज? हम लूप में जीते हैं। अबे तारीख बताओ बे। 1 2 3 4 8 8 अक्टूबर है आज। 8 अक्टूबर है, यस 8 अक्टूबर है। तो 8 अक्टूबर है तो 14-15 तारीख तक आपका सरफेस केमिस्ट्री वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म करवा देंगे, केमिकल मॉडलिंग शुरू करवा देंगे। नवंबर का पहला 10 दिन आपका चलेगा क्या? केमिकल बॉन्डिंग भी खत्म हो जाएगा। जिस दिन से ऑर्गेनिक आपको शुरू होगा उस दिन से आप लेक्चर इतने आएंगे कि आप देख नहीं पाओगे। मेरा नुकसान है, मेरे YouTube चैनल पर जब मैं एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो डालता हूँ तो कोई नहीं देखता। जो 100-200 लोग देखते भी वो भी नहीं आते, है ना, क्योंकि एक के बाद एक वीडियो पड़ती रहती है तो लोग कहाँ देखेंगे, है ना। एक दिन में एक वीडियो काफी होती है, लेकिन मैं डालूंगा। मैं नवंबर से आपकी ऐसी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा कि दिसंबर के एंड तक आपकी ऑर्गेनिक खत्म हो रही होगी। दिसंबर के एंड तक आपकी ऑर्गेनिक खत्म हो रही होगी, फिर भी मेरे पास 2 महीने बचे रहेंगे, जनवरी और फरवरी। उन 2 महीनों में मैं काफी कुछ आपको घसीटूंगा मतलब ये नहीं कि दौड़ा दूंगा, दौड़ाऊंगा तो है ही, लेकिन कोर्स में कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो आपका जनार्दन दीक्षित, आपका कहाँ, चलो मेरा जनार्दन दीक्षित मैं ही हूँ, मुझसे ही प्यार करूंगा। आप भी करो, मैं भी आपसे करूँ। चलो, मजाक साइड में रखना बेटा, अपनी मेहनत करते रहो। नमस्कार, मेरा नाम था जनार्दन दीक्षित है और रहेगा, आपका चुन्नू मुन्नू रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, गोलू मोलू, थैंक यू सो मच। लेक्चर के लिंक आ रहे हैं यहाँ पे, देखो। पढ़ते लिखते हो नहीं, पढ़ो बे। कब पढ़ोगे? 40 साल में? मौका नहीं मिलेगा।